साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबर क्या है? एक प्रकार की मसखरीपन है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, अजब गजब शिक्षक ये क्या कह दिया। पूरा देश युद्ध की विभीषिका में इनको सूझ रही मसखरी, ये कैसा शिक्षक। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का आप सभी ने नाम भी सुना होगा। इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर छाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी स्टंट बता रहे हैं एक माननीय गुरुजी, जो कि पढ़े लिखे शिक्षक हैं। इनको समझना चाहिए कि किस प्रकार से सेना अपने जान हथेली पर ले करके वहाँ पर बॉर्डर पर बराबर लड़ाई लड़ रही है और इनको मसखरी सूझ रही है। ये बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ये चुनावी स्टंट है। ये सूचना, ये जानकारी रुधौली क्षेत्र की है, बस्ती में, और बस्ती के शिक्षक जी हैं। इन्होंने कह रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी स्टंट बताते हुए सोशल मीडिया पर कमेंट करने का ये मामला सामने आया है। रुधौली विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भीटा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक फजल रहमान की इस टिप्पणी पर लोगों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बजरंग दल के जिला संयोजक मनमोहन त्रिपाठी व स्नेह पांडेय आदि कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। ऐसे में संत कबीर नगर के सिमरियावा निवासी फजल रहमान ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर संबंधी पोस्ट पर कमेंट लिखा कि लग रहा है कि चुनाव आने वाला है। आरोप है कि इसे राजनीतिक मुद्दा बताकर देश के सैनिकों के पराक्रम का भी अपमान किया जा रहा है। इसे संज्ञान लेते हुए एसएचओ रुधौली विजय कुमार द्विवेदी ने आरोपी शिक्षक को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर एसडीएम रुधौली के न्यायालय के समक्ष पेश किया। उप जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी शिक्षक को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसे न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर जेल भेजा गया है। इस प्रकार की खबरें आज हमने सुनी तो एक प्रकार से काफ़ी दुख होता है कि जब पूरा देश युद्ध की विभीषिका से लड़ रहा है, युद्ध में क्या कुछ होता है, चाहे जो भी हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हों, चाहे जितने भी शक्ति संपन्न हम क्यों ना हों, लेकिन जब आपस में लड़ाइयाँ होती हैं तो हमें भी नुकसान ही होता है और जो अगला पर्सन है उसको भी नुकसान ही होता है। लड़ाई किसी भी कीमत पर अच्छी नहीं होती, लेकिन अब मजबूरी में आकर के ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान या पाक इस प्रकार की हरकत न करता तो भारत देश कभी भी पलट करके जवाब न देता। तो आज ऐसी परिस्थिति बन पड़ी है और इन परिस्थितियों में इन शिक्षक जी ने इस प्रकार की बातें कही हैं। अब वास्तव में इस बात से या इस प्रकार के कमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो अब वही जाने, या आज वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं या वो जाने। ऐसे शिक्षकों को हम यही कहेंगे कि ऐसे शिक्षकों को तो बर्खास्त कर ही देना चाहिए, जिनको किसी भी प्रकार से देश के प्रति कोई लगाव ना हो, देश के प्रति कोई प्रेम ना हो। अगर इस प्रकार का व्यक्ति है, जब वो हर चीज़ को चुनावी स्टंट लेकर के चल रहा है, तो बच्चों को सीख क्या दे रहा होगा, बच्चों को क्या सिखा रहा होगा, ये एक सोचनीय और विचारणीय प्रश्न बन चुका है और सभी अध्यापक समाज पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ ये अध्यापक
इस प्रकार की कमेंट, इस प्रकार की बयानबाजी इसने की है, जो कि अत्यधिक निंदा और घृणास्पद है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, चूँकि देश युद्ध की विभीषिका में है, युद्ध के क्षेत्र में है, तो ऐसी परिस्थिति में सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे स्थगित हो रही हैं। अगर जो चीज़ें, जो प्रक्रिया गतिमान थी, वो प्रक्रिया अब थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ी सी शांत तो हो चुकी है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप परेशान ना होइए, जो भी चीज़ें हैं आपके सम्मुख आएंगी, बशर्ते ये चीज़ आ गई, अब युद्ध की विभीषिका आ गई। अब ऐसी परिस्थिति में पहले देश, उसके बाद ही अन्य चीज़ों को हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि सर्वप्रथम देश है, उसके बाद नौकरी, या उसके बाद घर परिवार या अन्य लोग। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, जो जवान देश की सीमा पर रात दिन एक किए हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे उन सैनिकों को आत्मविश्वास, आत्मबल, हौसला अफजाई इत्यादि करने के बजाय और इस प्रकार का कमेंट कर देना कि ये सब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चुनावी स्टंट है, या ऑपरेशन सिंदूर से पता चलता है कि चुनाव आने वाला है, इस प्रकार की बातें लिखना ये थोड़ा सा समझ के परे होता है। और ऐसे शिक्षकों को इस प्रकार की चीज़ें, जो कि गुरु हैं, जो कि सैनिकों को पढ़ा करके, चूँकि जिस विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उसी विद्यालय के जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, उसमें से कोई डॉक्टर बनता है, कोई सैनिक बनता है, कोई वकील बनता है, तो वो लोग देश के लिए समर्पित होते हैं। तो जब एक गुरु ही इस प्रकार की बातें करने लगेगा, तो वास्तव में बच्चे क्या सीख लेंगे, बच्चे क्या कुछ करेंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और आप सभी से हम बार बार कहते हैं, निवेदन करते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इंडिया जो है हर किले को फतह करती हुई बगैर नुकसान के वो ये युद्ध समाप्त हो जाए, अति उत्तम होगा। क्योंकि जिसके परिवार से, जिसके घर से जो व्यक्ति समाप्त होते हैं या जो व्यक्ति शहीद होते हैं, ऐसे परिवार के लोगों से पूछो, उनके दिल से पूछो, जो जिन लोगों के बच्चे वहाँ बॉर्डर पर हैं, बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे परिवार के लोगों से पूछो, उनका दिन का खाना हराम जैसा हो चुका है। उन लोगों के दिल में बार बार यही है कि जो भी लड़ाई लड़ने गए हैं वो पुनः वापस आ जाएं, और बार बार प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। तो हम और आप सभी मिल करके ये सैनिकों के नाम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जो वीर जवान हैं वो कारगिल जैसे क्षेत्रों पर जब फतह प्राप्त किए थे, तो पाक जैसे क्षेत्रों पर भी फतह प्राप्त करें और हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करें। किसी भी प्रकार से उनको परेशानी ना आए और किसी भी प्रकार से वो लोग सुरक्षित अपने वतन को वापस आएँ, और जब किला फतह हो जाए तो वो सुरक्षित अपने घर आएँ। हम सभी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप लोग निश्चिंत होकर के काम कीजिए। हम सभी देशवासी आप सभी के साथ हैं। तो जो भी चीज़ें सामने आएंगी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ऐसे चलते चलते एक बार पुनः उन सैनिकों के नाम, जय हिंद, जय भारत।